नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही खास और पवित्र विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हिंदू धर्म और खासकर कायस्थ समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान चित्रगुप्त जी महाराज की पूजा की, जो दीपावली के उत्सव के अंतिम दिन यानी भाई दूज के दिन मनाई जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2025 में चित्रगुप्त पूजा कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की पूरी विधि क्या है और इस पूजा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। साथ ही हम कुछ रोचक तथ्य, कथाएं और इस पूजा को और भी प्रभावी बनाने के टिप्स भी साझा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि भगवान चित्रगुप्त जी महाराज कौन है और उनकी पूजा का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की मान्यता है और इनमें से एक प्रमुख देवता है भगवान चित्रगुप्त। इन्हें मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला देवता कहा जाता है, यानी हम जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उसका हिसाब किताब रखने का काम भगवान चित्रगुप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो ये तय करने में चित्रगुप्त जी की कर्म पुस्तिका का बहुत बड़ा रोल होता है कि वह आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक। इसीलिए इन्हें देवताओं का लेखपाल भी कहा जाता है। खासकर कायस्थ समुदाय में भगवान चित्रगुप्त को कुलदेवता के रूप में पूजा जाता है और उनकी पूजा को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। तो ये तो थी भगवान चित्रगुप्त की थोड़ी सी पृष्ठभूमि। अब आइए बात करते हैं कि 2025 में चित्रगुप्त पूजा कब मनाई जाएगी। दोस्तों, 2025 में चित्रगुप्त पूजा 23 अक्टूबर गुरुवार को होगी। यह वही दिन है जब भाई दूज का पर्व भी मनाया जाएगा। दीपावली के उत्सव का ये आखिरी दिन होता है और इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विशेष महत्व है। अब पूजा का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शुभ मुहूर्त में की गई पूजा ज्यादा फलदायी मानी जाती है। 2025 में चित्रगुप्त पूजा का शुभ मुहूर्त 23 अक्टूबर को दोपहर 1:13 से शुरू होगा और ये दोपहर 3:28 तक रहेगा। यानी आपको पूजा के लिए कुल 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। इस दौरान आप पूजा को पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि चित्रगुप्त पूजा की विधि क्या है, इसे कैसे करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये पूजा पहली बार कर रहे हैं या आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो चिंता न करें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं कि चित्रगुप्त पूजा को कैसे करना है ताकि आप इसे आसानी से और सही तरीके से कर सके। सबसे पहले पूजा की तैयारी के लिए सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यह बहुत जरूरी है कि आप शुद्ध मन और शरीर के साथ पूजा शुरू करें। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करें। पूजा घर में कोई भी गंदगी या अव्यवस्था न हो क्योंकि ये पूजा बहुत पवित्र मानी जाती है। साफ सफाई के बाद पूजा स्थल पर एक वेदी बनाएं। इस वेदी पर भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अगर आपके पास मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो आप एक साफ कागज पर भगवान चित्रगुप्त का नाम लिखकर भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है और इससे पूजा का फल और भी बढ़ता है। अब पूजा शुरू करने से पहले कुछ जरूरी सामग्री इकट्ठा कर लें। आपको चाहिए होगा घी का दीपक, पंचामृत जो दही, दूध, घी, चीनी और शहद से बनता है, एक पानी से भरा कलश जिसमें तुलसी के कुछ पत्ते डाले गए हों, हल्दी, चंदन, फूल, फल, मिठाई और भोग के लिए कुछ विशेष व्यंजन। इसके अलावा चित्रगुप्त पूजा में एक खास चीज की जरूरत होती है और वह है कलम, डायरी और खाली कागज। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान चित्रगुप्त लेखन और लेखा जोखा के देवता है और उनकी पूजा में कलम और कागज का विशेष महत्व है। पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले वेदी पर घी का दीपक जलाएं। दीपक की लौ को शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद पंचामृत तैयार करें। पंचामृत बनाने के लिए एक छोटे से पात्र में दही, दूध, घी, चीनी और शहद को अच्छे से मिलाएं। ये पंचामृत भगवान को अर्पित किया जाएगा। अब एक कलश में स्वच्छ जल भरें और उसमें तुलसी के कुछ पत्ते डालें। तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और यह पूजा में शुभता लाता है। इसके बाद भगवान चित्रगुप्त को हल्दी, चंदन, फूल और फल अर्पित करें। अगर आप मिठाई या कोई विशेष भोग बनाना चाहते हैं तो उसे भी भगवान को अर्पित करें। भोग में खीर, हलवा या कोई अन्य शुद्ध मिठाई हो सकती है।
अब आता है पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। आपको चित्रगुप्त कथा का पाठ करना है। अगर आपके पास चित्रगुप्त कथा की किताब है तो उसे पढ़ें। अगर नहीं है तो मैं आपको यहाँ एक संक्षिप्त कथा बता देता हूँ जिसे आप पूजा के दौरान पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं कि भगवान चित्रगुप्त का जन्म कैसे हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब भगवान ब्रह्मा ने देखा कि मनुष्यों के कर्मों का हिसाब रखने के लिए एक विशेष देवता की जरूरत है। उन्होंने अपने मन से एक दिव्य पुरुष की रचना की जिनका नाम रखा गया चित्रगुप्त। चित्र का अर्थ है चित्रण या लेखन और गुप्त का अर्थ है जो छिपा हो, यानी चित्रगुप्त वह देवता है जो मनुष्यों के कर्मों को गुप्त रूप से लिखते हैं और उनका हिसाब रखते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान चित्रगुप्त यमराज के साथ मिलकर आत्माओं के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं और उनके आधार पर स्वर्ग या नरक का फैसला करते हैं। अब इस कथा को आप पूजा के दौरान पढ़ सकते हैं। कथा पढ़ने के बाद भगवान चित्रगुप्त की आरती करें। अगर आपके पास चित्रगुप्त जी की आरती की किताब है तो उसे गाएं। अगर नहीं है तो आप सामान्य आरती जैसे जय जगदीश हरे भी गा सकते हैं, लेकिन मन में चित्रगुप्त जी का ध्यान रखें। अब पूजा का एक और खास हिस्सा है जो इसे और भी अनोखा बनाता है। आपको पूजा में एक खाली कागज और एक नई कलम लेनी है। इस कागज पर रोली और घी से एक स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक हिंदू धर्म में शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। इसके बाद नई कलम से अपनी डायरी में भगवान चित्रगुप्त का नाम और अन्य देवी देवताओं के नाम लिखें। यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भगवान चित्रगुप्त के लेखन के कार्य को सम्मान देने का एक तरीका है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह से लिखने से आपके कर्मों का लेखा जोखा शुद्ध होता है और भगवान चित्रगुप्त आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। पूजा के बाद भगवान को अर्पित किए गए भोग को प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। ये प्रसाद ग्रहण करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही पूजा के अंत में भगवान से अपने और अपने परिवार के लिए सुख, समृद्धि और अच्छे कर्म करने की शक्ति मांगे। दोस्तों, ये थी चित्रगुप्त पूजा की पूरी विधि, लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ अतिरिक्त टिप्स भी देना चाहूंगा जो आपकी पूजा को और भी प्रभावी बना सकते हैं। सबसे पहले, पूजा के दौरान मन को शांत और एकाग्र रखें। किसी भी तरह का नकारात्मक विचार न लाएं। दूसरा, अगर आप कायस्थ समुदाय से हैं तो अपने परिवार के बड़ों से पूजा की परंपराओं के बारे में जरूर पूछें क्योंकि हर परिवार में कुछ खास रीति रिवाज हो सकते हैं। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा और भी शुभ हो तो पूजा से पहले और बाद में कुछ दान पुण्य करें। गरीबों को भोजन, कपड़े या किताबें दान करने से भगवान चित्रगुप्त प्रसन्न होते हैं। अब चलिए थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं कि चित्रगुप्त पूजा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में कर्मों का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे हर कर्म का हिसाब रखा जाता है और ये काम भगवान चित्रगुप्त करते हैं। उनकी पूजा करने से न केवल हमारे पिछले कर्मों का शुद्धिकरण होता है बल्कि हमें भविष्य में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा भी मिलती है। खासकर कायस्थ समुदाय के लिए ये पूजा इसलिए भी खास है क्योंकि चित्रगुप्त जी को उनके कुलदेवता के रूप में पूजा जाता है। ये पूजा परिवार की एकता, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी की जाती है क्योंकि चित्रगुप्त जी लेखन, बुद्धि और न्याय के देवता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चित्रगुप्त पूजा केवल कायस्थ समुदाय के लिए है तो ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो भगवान चित्रगुप्त में श्रद्धा रखता है इस पूजा को कर सकता है। ये पूजा आपके जीवन में शांति, समृद्धि और अच्छे कर्मों की प्रेरणा लाती है। अब आइए थोड़ा और गहराई में जाए और जानें कि चित्रगुप्त पूजा से जुड़ी कुछ खास बातें क्या है। माना जाता है कि भगवान चित्रगुप्त की पूजा करने से न केवल आपके कर्मों का हिसाब शुद्ध होता है बल्कि आपके जीवन में बुद्धि, विवेक और न्याय की भावना भी बढ़ती है। खासकर उन लोगों के लिए जो शिक्षा, लेखन या किसी रचनात्मक क्षेत्र में काम करते हैं, चित्रगुप्त पूजा बहुत फलदायी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चित्रगुप्त जी को लेखन और बुद्धि का देवता माना जाता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, लेखक हैं या किसी ऐसे पेशे में हैं जहां लेखन और बुद्धि का महत्व है तो इस पूजा को जरूर करें। चलिए अब थोड़ा और समय बिताते हैं और कुछ अन्य रोचक तथ्यों के बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि चित्रगुप्त पूजा का संबंध दीपावली से क्यों है? दीपावली का पर्व प्रकाश, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक है। भाई दूज के दिन, जो दीपावली का आखिरी दिन होता है,
चित्रगुप्त पूजा करने से ये संदेश मिलता है कि हमें अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए और हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। ये पूजा हमें यह भी सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। दोस्तों, अब तक हमने चित्रगुप्त पूजा की तारीख, मुहूर्त, विधि और महत्व के बारे में बात की, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस पूजा को और भी खास बनाएं। इसके लिए आप कुछ अतिरिक्त चीजें कर सकते हैं, जैसे कि पूजा के बाद अपने घर में एक छोटा सा लेखन कार्य शुरू करें। यह हो सकता है कि आप एक डायरी में अपने अच्छे कर्मों को लिखें या अपने लक्ष्यों को नोट करें। यह प्रक्रिया भगवान चित्रगुप्त को बहुत प्रिय है। साथ ही इस दिन अपने परिवार के साथ समय बिताएं, खासकर भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करें, क्योंकि यह दिन भाई दूज का भी है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि चित्रगुप्त पूजा के लिए और क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, तो मैं आपको कुछ और टिप्स देता हूं। पूजा के लिए सारी सामग्री पहले से इकट्ठा कर लें, ताकि पूजा के दौरान आपको कोई परेशानी न हो। अगर आप मूर्ति या तस्वीर नहीं ला पाए तो चिंता न करें, आप एक साफ कागज पर भगवान चित्रगुप्त का नाम लिखकर भी पूजा कर सकते हैं। बस आपका मन शुद्ध और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस पूजा को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ करें। चित्रगुप्त पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि ये हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा भी देता है। ये पूजा हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। तो दोस्तों, अब आप तैयार हैं 2025 में चित्रगुप्त पूजा करने के लिए। 23 अक्टूबर को दोपहर 1:13 बजे से 3:28 बजे के बीच इस पूजा को जरूर करें। और हाँ, अगर आप इस पूजा को पहली बार कर रहे हैं तो अपने परिवार के बड़ों से सलाह जरूर लें। उनके अनुभव आपकी पूजा को और भी खास बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी मिले। अगर आपके मन में चित्रगुप्त पूजा से जुड़ा कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम किसी और पूजा या त्योहार के बारे में वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके सुझावों का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों, भगवान चित्रगुप्त की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आप सभी को दीपावली और भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।